कहानी की शुरुआत होती है एक रहस्यमयी दुनिया से, जहां हम एक रेगिस्तान में एक जहाज को देखते हैं जो अपनी पूरी रफ्तार में एक रहस्यमय टावर की तरफ जा रहा होता है। जहाज में सभी लोग आराम से बैठे होते हैं, तभी अचानक से जहाज कांपने लगता है और पीछे से कुछ मॉन्स्टर्स जहाज पर हमला कर देते हैं, जिससे जहाज डैमेज होने लगता है और अंदर बैठे लोग इधर उधर गिरने लगते हैं। तभी जहाज का कैप्टन जहाज को बड़े से पत्थर से टकराने से रोकता है। उसी दौरान इनका एक साथी जहाज से नीचे गिर जाता है और जहाज उसको वहीं छोड़कर आगे की ओर निकल जाता है। अब सीन कट होता है और दूसरे सीन में हम नॉर्मल दुनिया में कुछ सोल्जर्स को देखते हैं जो अपनी दूसरी टीम से फोन पर बात कर रहे होते हैं। वो टीम इन्हें किसी तूफान के बारे में बताती है, तभी उस टीम पर कोई हमला करके उन्हें मार डालता है। इस टीम की लीडर एक महिला सोल्जर होती है। फिर ये लोग अपनी दूसरी टीम को ढूंढने के लिए आगे जाते हैं। तभी रास्ते में इन्हें दूसरी टीम की गाड़ियों के पहियों के निशान दिखाई देते हैं। ये देखकर ऐसा लग रहा था जैसे दूसरी टीम की गाड़ियां यहाँ से अचानक गायब हो गई हों। तभी इनमें से एक साथी को आगे से कुछ अपनी ओर आता हुआ दिखाई देता है। लीडर समझ जाती है कि उनकी दूसरी टीम ने भी आखिरी समय में किसी तूफान के बारे में बात की थी और ये तूफान वही तूफान है। ये देखकर ये सभी लोग यहाँ से भागने लगते हैं। अब सभी लोग आखिरी बार अपनी फैमिली की फोटो या उनके द्वारा दी गई निशानी को देखते हैं। वहीं तूफान बहुत ज्यादा तेज होता है और वो सभी को अपनी चपेट में ले लेता है। अब वहाँ लगे सभी पत्थर चमकने लगते हैं और वहाँ रहस्यमयी चीजें होने लगती हैं। ऐसा लगता है कि किसी दूसरी दुनिया के पोर्टल में ये लोग फंस चुके हैं। कुछ ही देर में ये लोग एक दूसरी दुनिया में टेलीपोर्ट हो जाते हैं। तूफान अचानक गायब हो जाता है और ये लोग एक सुनसान सफेद रेगिस्तान में आकर गिरते हैं। इन्हें दूर दूर तक सिर्फ रेगिस्तान दिखाई दे रहा था। अब लीडर इनमें से एक साथी को ऊंची जगह पर जाकर आसपास देखने को कहती है। बिजली गिरने से इनकी गाड़ियां भी खराब हो चुकी थीं। फिर ये लोग 20 किलोमीटर पैदल चलने का डिसाइड करते हैं। तभी इनमें से एक साथी गाड़ी स्टार्ट कर देती है, जिससे इनकी एक परेशानी दूर हो जाती है। फिर ये लोग ऊंचाई पर जाकर देखते हैं तो इन्हें वहां अपनी दूसरी टीम की गाड़ियां दिखाई देती हैं जो जलकर राख हो चुकी थीं। फिर ये लोग उनके पास जाकर देखते हैं तो उनके सभी साथी भी जलकर राख हो चुके थे। ये सब देखकर ये लोग सोच में पड़ जाते हैं कि ऐसा करने वाले आखिर थे कौन। फिर सभी लोग डर के मारे यहाँ से आगे की ओर बढ़ने लगते हैं और यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढने लगते हैं। तभी इन्हें एक आदमी अपनी ओर आते हुए दिखाई देता है और ये आदमी वही होता है जो स्टार्टिंग में जहाज से नीचे गिर गया था। इसका नाम हंटर होता है। अब हंटर यहाँ पर कई दिनों से सरवाइव कर रहा होता है, इसलिए उसे यहाँ की हर एक जानकारी होती है। इधर लीडर वहाँ पर एक बड़े से कंकाल को देखकर रुक जाती है। इसे सब किसी डायनासोर का कंकाल समझ रहे होते हैं, लेकिन यह तो डायनासोर से भी कई गुना ज्यादा बड़ा था। अब हंटर समझ जाता है कि इन लोगों को रेगिस्तान में खतरा है, तो हंटर एक तीर चलाता है और सभी को अपनी ओर बुलाने लगता है। लेकिन ये लोग उसे दुश्मन समझकर उस पर गोलियां चलाने लगते हैं। तभी लीडर समझ जाती है और गोलियां चलाना रोक देती है। उसी वक्त वहाँ की जमीन कांपने लगती है और पीछे जमीन के नीचे से एक मॉन्स्टर तेजी से इनकी ओर आ रहा होता है। ये देखकर सभी लोग गाड़ी में बैठकर भागने लगते हैं और लीडर समेत सभी लोग मिलकर मॉन्स्टर पर गोलियां चलाने लगते हैं। लेकिन गोलियों से मॉन्स्टर को कोई असर नहीं हो रहा होता। फिर मॉन्स्टर एक जोरदार टक्कर मारता है, जिससे इनकी एक गाड़ी पलट जाती है। फिर मॉन्स्टर इन्हें मारने के लिए आगे बढ़ने लगता है। ये लोग जैसे तैसे फिर भागने लगते हैं, लेकिन मॉन्स्टर फिर से इनकी गाड़ी में टक्कर मारता है, जिससे गाड़ी पलट जाती है और सभी लोग दूर जाकर फेंके जाते हैं। कुछ देर शांति रहती है। सभी को लगता है कि मॉन्स्टर चला गया, लेकिन तभी मॉन्स्टर पीछे से एक साथी की पीठ में अपना सींग घुसा देता है। यह देखकर टीम और ज्यादा डर जाती है, लेकिन वो सैनिक एक अच्छा काम करता है। वो बहुत सारे बम निकालकर मॉन्स्टर पर फेंक देता है। इससे मॉन्स्टर को कुछ भी नहीं होता, लेकिन सभी को थोड़ा भागने का मौका मिल जाता है। फिर सभी लोग पहाड़ों में भागने लगते हैं। वहीं हंटर भी मॉन्स्टर पर हमला करता है, जिससे वो लोग भाग सकें। अब मॉन्स्टर हंटर की तरफ बहुत गुस्से में देखता है। तभी सभी लोग एक गुफा में घुस जाते हैं और मॉन्स्टर वहां घुसने की कोशिश में अपना सींग तोड़ लेता है। फिर मॉन्स्टर वहां से चला जाता है। अब यहाँ पर सभी लोग बहुत घबराए हुए होते हैं। ये देखकर लीडर सभी को शांत करती है और कहती है, हम सोल्जर्स हैं, हमें डरना नहीं आता, हमें लड़ना आता है। हम लड़ेंगे और जिंदा रहेंगे। लीडर की ये बात सब मान लेते हैं। तभी लीडर पर एक दूसरा मॉन्स्टर हमला कर देता है। ये देखकर सभी लोग उस पर गोलियां चलाते हैं और उसे वहां से भगा देते हैं। इधर सभी सोल्जर्स लीडर को मरा हुआ समझ लेते हैं। तभी वहां पर बहुत सारे मकड़ी जैसे मॉन्स्टर्स हमला कर देते हैं। ये देखकर सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए भागने लगते हैं। वहीं हंटर भी ये सब देख रहा होता है। फिर हंटर भी वहां से तीर चलाकर उन सभी को बचाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन तभी वो खुद मुसीबत में फंस जाता है। फिर वो जैसे तैसे अपनी जान बचाता है। यहाँ पर इनके एक एक करके सभी साथी मॉन्स्टर्स के हाथों मरने लगते हैं। दूसरी ओर लीडर को होश आ जाता है। लीडर के कानों में अपने साथियों की दर्द भरी चीखों की आवाज आ रही होती है। तभी लीडर के पास एक और मॉन्स्टर आ जाता है और वो लीडर को उठाकर ले जाता है और अपने जाल में लपेटकर लटका देता है। कुछ देर बाद लीडर को होश आता है। वो जैसे तैसे वहाँ से बाहर निकलती है और वहीं उसे अपने साथियों की लाशें भी लटकी हुई दिखाई देती हैं। ये देखकर लीडर अंदर से टूट जाती है, लेकिन फिर भी वो हिम्मत नहीं हारती
और वहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगती है। लेकिन लीडर मॉन्स्टर्स के घर के बीचों बीच फंसी होती है। ये देखकर लीडर और ज्यादा घबरा जाती है। तभी लीडर को वहाँ एक बैग मिलता है। लीडर उसमें से अपने काम की सारी चीजें रख लेती है। वहीं लीडर को अपनी चोट में बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है, लेकिन लीडर हार नहीं मानती और वह अपनी जिद के साथ आगे बढ़ती है। तभी लीडर को वहाँ हवा का झोंका महसूस होता है, जिससे लीडर को बाहर का रास्ता मिल जाता है। उसी दौरान लीडर आगे देखने के लिए एक रेड कलर की रोशनी जलाती है, लेकिन लीडर अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती यहीं कर देती है। रेड रोशनी को देखकर सभी मॉन्स्टर्स लीडर की तरफ खींचे चले आते हैं। उसी दौरान लीडर को मॉन्स्टर्स के बहुत सारे अंडे दिखाई देते हैं। लीडर ये सब देख ही रही होती है, तभी पीछे से उसका एक साथी उस पर हाथ रखता है, जो अभी तक यहाँ जिंदा होता है। ये देखकर लीडर बहुत डर जाती है। अब दोनों आगे की ओर बढ़ते हैं। उसी दौरान उनकी लाइट भी बुझ जाती है। ये देखकर लीडर दूसरी लाइट जलाती है तो उसके सामने एक बड़ा सा मॉन्स्टर होता है। उसी दौरान लीडर का साथी अपनी शर्ट फाड़ कर देखता है तो उसके शरीर पर बहुत सारी मकड़ियों के अंडे रखे होते हैं, जिनमें से बच्चे निकलने लगते हैं। यह देखकर लीडर डर जाती है। तभी मॉन्स्टर उस आदमी पर हमला कर देता है। फिर लीडर तुरंत मॉन्स्टर पर आग बरसाती है, जिससे मॉन्स्टर जल जाता है और लीडर को भागने का मौका मिल जाता है। अब लीडर गुफा से बाहर निकल आती है। बाहर आते ही उसके शरीर में जोर से जलन होने लगती है। तभी पीछे से बहुत सारे मॉन्स्टर्स आ जाते हैं, लेकिन वो धूप की वजह से बाहर नहीं आ पा रहे थे। ये देखकर लीडर को थोड़ी राहत मिलती है। फिर लीडर धीरे धीरे इस बड़े से पहाड़ पर चढ़ने लगती है। पहाड़ की चोटी पर पहुंचकर वो चारों तरफ देखती है तो उसे दूर दूर तक सिर्फ रेगिस्तान दिखाई देता है। फिर लीडर उसी जगह पर आ जाती है जहाँ कुछ देर पहले हंटर खड़ा हुआ था। यहाँ पर लीडर को कुछ पत्थर जमे हुए दिखाई देते हैं। अब लीडर यहाँ से एक पत्थर उठाकर रेगिस्तान में फेंक देती है। पत्थर नीचे गिरते ही मॉन्स्टर उस पर हमला कर देता है। यह देखकर लीडर तुरंत नीचे छुप जाती है और मॉन्स्टर इधर उधर देखकर वापस चला जाता है। इस बात से लीडर बहुत दुखी हो जाती है, क्योंकि मॉन्स्टर अभी भी उसकी जान के पीछे पड़ा हुआ था। अब लीडर पानी की तलाश में निकलती है, क्योंकि उसे बहुत जोर से प्यास लगी होती है। लीडर पानी की तलाश में वहां तक पहुंच जाती है जहां बहुत सारे जहाज कई सालों से टूटे फूटे पड़े थे। लीडर वहां पर एक ड्रम को देखकर उसके पास आती है, लेकिन उसमें पानी नहीं होता। ये देखकर लीडर और भी ज्यादा निराश हो जाती है। फिर लीडर एक जहाज के अंदर जाकर देखने लगती है। तभी उसके पीछे से कोई निकल कर जाता है। ये देखकर लीडर चौकन्ना हो जाती है। अब लीडर धीरे से उठकर आगे बढ़ती है। तभी वही आदमी लीडर के गले पर खंजर रख देता है, जो कि हंटर होता है। तभी लीडर मौका देखकर हंटर पर हमला कर देती है और दोनों बहुत ही तेज लड़ाई करने लगते हैं। तभी हंटर एक चाकू उठाकर लीडर पर हमला करता है, लेकिन लीडर चालाकी से उसका चाकू उसी के सीने में घुसा देती है। तभी हंटर लीडर पर एक जोरदार हमला करता है, जिससे लीडर बेहोश हो जाती है। फिर हंटर लीडर के हाथ बांधकर उसे अपने साथ बंदी बनाकर ले जाने लगता है। तभी रात हो जाती है और सभी मॉन्स्टर्स शिकार के लिए अपने घरों से बाहर निकलने लगते हैं। अब हंटर लीडर को अपने बनाए हुए घर में लेकर आता है, जहाँ पीने के लिए पानी होता है। हंटर लीडर के सामने पानी पीता है और वहाँ लगी काई को खाकर पेट भरता है। बाहर से कई सारे मॉन्स्टर्स इनके घर में घुसने की कोशिश कर रहे होते हैं। कुछ देर बाद हंटर अपने घाव पर कुछ दवाई लगाता है और सो जाता है। फिर हंटर सुबह उठकर बाहर चेक करने जाता है और अपनी दूरबीन से रेगिस्तान में देखता है। उसे वहाँ मॉन्स्टर अभी भी घूमता हुआ दिखाई देता है। फिर हंटर वापस अपने घर में आता है, लेकिन वहाँ पर लीडर नहीं होती। तभी लीडर पीछे से हंटर पर हमला कर देती है। अब लीडर हंटर को बांधकर उसका पानी पीती है। तभी हंटर पानी में लात मारकर सारा पानी फैला देता है। ये देखकर लीडर को बहुत गुस्सा आता है। फिर ये दोनों फिर से बहुत तेज लड़ने लगते हैं। दोनों एक दूसरे को मारते हैं और लड़ते लड़ते घर से बाहर आ जाते हैं और पहाड़ से नीचे लुढ़कते हुए आते हैं। तभी हंटर मॉन्स्टर्स के घर में घुस जाता है और मॉन्स्टर्स हलचल सुनकर तुरंत उस पर हमला करने के लिए टूट पड़ते हैं। मॉन्स्टर्स हंटर को बस मारने ही वाले थे, तभी लीडर उसे बाहर खींच लेती है और हंटर की जान बचा लेती है। फिर लीडर और लड़ाई नहीं करना चाहती, इसलिए वो हंटर की रस्सी काट देती है और हंटर को चॉकलेट खाने के लिए देती है। हंटर पहली बार चॉकलेट खाकर खुश हो जाता है और बदले में हंटर लीडर को पानी पीने के लिए देता है। पानी पीकर लीडर भी खुश हो जाती है। अब दोनों मिलकर यहाँ से बाहर निकलने का प्लान बनाते हैं। इनके प्लान में एक मॉन्स्टर ही दूसरे मॉन्स्टर को मारेगा। अब प्लान के मुताबिक लीडर सूरज ढलते समय मॉन्स्टर्स के इलाके में खड़े होकर गाना गाने लगती है और अंधेरा होते ही एक बड़ा सा मॉन्स्टर बाहर निकलकर लीडर पर हमला करने के लिए उसके पीछे पड़ जाता है। लीडर अपनी पूरी जान लगाकर भागने लगती है। उसी दौरान मॉन्स्टर उनके लगाए हुए ट्रैप में फंस जाता है और बिना डरे हंटर मॉन्स्टर पर हमला करके उसे मार डालता है। फिर हंटर उसका एक जहरीला डंक काट देता है और दोनों उस डंक को उठाकर भाग जाते हैं। अब घर आकर हंटर मॉन्स्टर के डंक में से जहर निकालता है और उसके डंक को अलग करता है। फिर उस जहरीले डंक को हंटर अपने एक तीर में बांध लेता है। इसके बाद दोनों वहां एक ट्रैप लगाते हैं और अपने काम की हर एक चीज को उठा लेते हैं। हंटर लीडर को हथियार चलाना सिखाता है। अब ये दोनों हर चीज में परफेक्ट हो जाते हैं और मॉन्स्टर को मारने के लिए पूरी तरह तैयार हो जाते हैं। उधर रेगिस्तान में मॉन्स्टर घूम रहा होता है, तभी इनका ट्रैप ओपन होता है
और एक ड्रम हवा में उड़ते हुए रेगिस्तान में जाकर गिरता है। मॉन्स्टर ड्रम की आवाज सुनकर तुरंत उसकी ओर जाता है और उस पर हमला कर देता है। इधर मौका देखकर लीडर हंटर को अपनी गाड़ी की तरफ ले जाने लगती है, लेकिन मॉन्स्टर उन्हें देख लेता है। फिर मॉन्स्टर इन दोनों की तरफ तेजी से आने लगता है। तभी लीडर रुक जाती है और हंटर दूसरी ओर भागने लगता है, जिससे मॉन्स्टर हंटर की तरफ जाने लगता है। भागते हुए हंटर का एक कीमती सामान गिर जाता है और हंटर उसे उठाने लगता है। तभी मॉन्स्टर हंटर पर हमला कर देता है और हंटर दूर जाकर गिरता है। तभी हंटर मौका देखकर जहरीले तीर से मॉन्स्टर की आंख पर हमला करता है, जिससे मॉन्स्टर को बहुत खतरनाक दर्द होता है। तभी मॉन्स्टर हंटर पर हमला करने ही वाला था, तभी लीडर मॉन्स्टर पर गोलियों से हमला कर देती है। मॉन्स्टर की आंख में जहरीला तीर लगने की वजह से उसे कुछ भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा होता और उसे चक्कर भी आने लगते हैं। फिर भी मॉन्स्टर लीडर को मारने आता है, लेकिन लीडर उस पर आरपीजी से हमला करती है। लेकिन मॉन्स्टर को कुछ भी नहीं होता और वो गाड़ी को उठाकर फेंक देता है। फिर मॉन्स्टर लीडर को मारने ही वाला होता है। तभी हंटर मॉन्स्टर के ऊपर चढ़ जाता है और मॉन्स्टर के सिर में अपनी तलवार घुसा देता है। फिर मॉन्स्टर हंटर को दूर फेंक देता है। अब लीडर मॉन्स्टर की ओर भाग कर जाती है और अपने हाथ में लगी डिवाइस की मदद से मॉन्स्टर पर चढ़ जाती है। फिर वो मॉन्स्टर के सिर में लगी तलवार को और अंदर घुसा देती है, जिससे मॉन्स्टर पागल हो जाता है और वो इधर उधर अपने सिर को मारने लगता है। थोड़ी ही देर में मॉन्स्टर मारा जाता है। अब लीडर तुरंत हंटर के पास आती है। हंटर यहाँ पर बेहोश पड़ा होता है। ये देखकर लीडर मॉन्स्टर के पास जाकर उसकी कवच जैसी खाल को काटती है और उस पर हंटर को लेटाकर खींचते हुए उस रहस्यमयी तूफान की ओर ले जाने लगती है। रास्ते में एक तूफान आ जाता है और वो जैसे तैसे तूफान का सामना करते हुए हंटर को जिंदा रखती है। सुबह होते ही हंटर को भी होश आ जाता है। फिर दोनों साथ में आगे बढ़ते हैं। तभी रास्ते में लीडर को अपनी दूसरी टीम की जली हुई गाड़ियां दिखाई देती हैं। अब कई किलोमीटर चलने के बाद उन्हें आगे एक बहुत ही सुंदर हरा भरा जंगल मिलता है। यह देखकर दोनों की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। यहाँ पर कई प्रकार के बड़े बड़े डायनासोर होते हैं। तभी लीडर हंटर से पानी पीने को बोलती है और खुद पानी पीने जाने लगती है। तभी एक मॉन्स्टर लीडर पर हमला करता है, लेकिन समय रहते हंटर उसे बचा लेता है। लीडर बुरी तरह से घबरा जाती है। फिर दोनों उसी मॉन्स्टर के मांस को पकाकर खाने लगते हैं और बहुत मस्ती करते हैं। फिर रात हो जाती है और दोनों आराम कर रहे होते हैं। उसी दौरान इनके ऊपर से एक बहुत खतरनाक राक्षस निकल कर जाता है। उसकी आहट से लीडर जाग जाती है। दोनों उस तरफ देखते हैं। वहाँ एक ड्रैगन आग बरसा रहा होता है, जिससे नीचे के डायनासोर इनकी ओर भाग कर आने लगते हैं। ये देखकर दोनों अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं, लेकिन लीडर गिर जाती है। तभी यहाँ पर हंटर के साथी आ जाते हैं और वो इनकी मदद करते हैं। कैप्टन लीडर की जान बचाता है। वहीं हंटर के सामने भागते भागते एक खाई आ जाती है और वो उसमें गिरते गिरते बचता है। तभी वहाँ पर उसकी एक साथी आ जाती है और उसे बचा लेती है। इधर लीडर कैप्टन को बचाने के लिए थैंक यू बोलती है, लेकिन कैप्टन लीडर में एक घूंसा मारकर उसे बेहोश कर देता है और बंदी बना लेता है। सभी लोग लीडर के मजे ले रहे होते हैं। तभी यहाँ पर हंटर आ जाता है। लीडर हंटर को जंजीर खोलने के लिए कहती है, लेकिन हंटर भी उसे इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। ये देखकर लीडर को बहुत बुरा लगता है। फिर लीडर थोड़ी देर बाद वहाँ का ताला तोड़कर बाहर निकल जाती है। यहाँ पर लीडर एक खंजर उठाने आती है। तभी एक बिल्ला वहाँ आ जाता है। उसे देखकर लीडर चौंक जाती है और सोचती है कि यह कैसा बिल्ला है, इंसानों जैसा। ये बिल्ला यहाँ पर खाना बनाने का काम करता है। फिर सभी लोगों को हंटर लीडर के बारे में बता देता है। फिर लीडर कहती है, मुझे जंजीरों से क्यों बांधा, किस चीज से डरते हो तुम? तब कैप्टन बताता है, हम तुम्हारी दुनिया से डरते हैं। वो लोग हमें नुकसान पहुंचाने यहाँ आया करते थे। फिर लीडर पूछती है, मैं यहाँ कैसे आ गई, मेरे साथ क्या हुआ है? इस बात पर कैप्टन लीडर को एक किताब दिखाते हुए कहता है, तुम्हारे सवालों का जवाब इसमें मिलेगा। फिर कैप्टन कहता है, वो स्काई टावर देख रही हो ना, उसके पास एक प्राचीन सभ्यता रहती थी। वहाँ के लोग बहुत खतरनाक और एडवांस थे। कहते हैं वो प्राचीन लोग दोनों दुनियाओं में सफर करना जानते थे और वो लोग ऐसा उस स्काई टावर की मदद से करते थे। तुम्हें भी यहाँ वही टावर लाया था। साथ ही कैप्टन लीडर से कहता है, हम उस टावर की छानबीन करने निकले थे, तभी हम पर उस मॉन्स्टर ने हमला कर दिया और हमने हंटर को खो दिया, लेकिन शायद तुम्हारी मदद से हमें हंटर वापस मिल गया है। उसी दौरान कैप्टन लीडर को उसी खतरनाक ड्रैगन के बारे में बताता है और कहता है, ये ड्रैगन सिर्फ आग उगलने से पहले कमजोर होता है, इसलिए हमें इसे आग उगलने से पहले ही मारना पड़ेगा। अगर तुम हमारी इस लड़ाई में मदद करोगी तो हम तुम्हें तुम्हारी दुनिया में भेजने में मदद करेंगे। ये सुनकर लीडर कैप्टन की मदद करने के लिए मान जाती है। फिर सुबह होते ही सभी लोग उस मॉन्स्टर को मारने के लिए निकल जाते हैं। चलते चलते सभी लोग स्काई टावर तक पहुंच जाते हैं। वहीं दूसरी दुनिया में जाने वाला पोर्टल ठीक से बन नहीं पा रहा होता है। फिर ये लोग आगे बढ़ते हैं। तभी उन्हें वहाँ पर बहुत सारा कांच दिखाई देता है। इसका मतलब वो खतरनाक ड्रैगन यहीं आसपास है। ये देखकर सभी लोग चौकन्ने हो जाते हैं। तभी आसमान में ड्रैगन उड़ने लगता है। ये देखकर सभी लोग सहम जाते हैं। अचानक से ड्रैगन दो लोगों पर आग से हमला कर देता है। ये देखकर सभी लोग डर जाते हैं। तभी ड्रैगन उड़ता हुआ वहाँ आ जाता है और ड्रैगन लीडर को देख लेता है।
ड्रैगन लीडर पर आग से हमला करने ही वाला होता है, तभी कैप्टन वहां आ जाता है और वो ड्रैगन को हमला करने से रोक देता है। फिर ड्रैगन कैप्टन पर ही हमला कर देता है, लेकिन कैप्टन एक पत्थर के पीछे छिपकर अपने आप को बचा लेता है। तभी कैप्टन एक जोरदार हमला करता है, जिससे ड्रैगन भी पीछे हट जाता है। उसी दौरान हंटर भी ड्रैगन पर तीर से वार करता है। तभी लीडर भी हमला कर देती है और ड्रैगन के मुंह में अपना खंजर घोंप देती है। तभी ड्रैगन लीडर को दूर फेंक देता है। फिर सभी लोग ड्रैगन पर हमला करने लगते हैं। उसी दौरान ड्रैगन लीडर पर आग से हमला करता है, लेकिन लीडर आग से बचने के लिए खाई में कूद जाती है। लेकिन ये कोई खाई नहीं बल्कि दूसरी दुनिया का पोर्टल होता है और लीडर इस पोर्टल से अपनी दुनिया में पहुंच जाती है। अब यहाँ पर लीडर को बचाने के लिए कई सारे सोल्जर्स की टीम आ जाती है। अपने लोगों को देखकर लीडर खुश हो जाती है और अब लीडर समझ जाती है कि ये लोग उसे बचा ही लेंगे, इसलिए वो आराम से बेहोश हो जाती है। फिर सभी सोल्जर्स लीडर को प्लेन में डालकर ले जाने लगते हैं। तभी एक सोल्जर लीडर से उसकी टीम के बारे में पूछने लगता है। तभी प्लेन के सामने वही रहस्यमयी तूफान फिर से आ जाता है और उस तूफान में से वही ड्रैगन निकल कर आता है और प्लेन पर हमला कर देता है। ड्रैगन प्लेन का आगे का हिस्सा तोड़ देता है और एक जोरदार झटके के साथ लीडर को पता चलता है कि ड्रैगन उनकी दुनिया में भी आ गया है। फिर प्लेन नीचे जाकर क्रैश हो जाता है। तभी वहाँ पर बहुत सारे सोल्जर्स की टीम आकर ड्रैगन पर गोलियों से हमला करती है, लेकिन ड्रैगन उन्हें एक ही बार में आग से जलाकर राख कर देता है। तभी लीडर को होश आता है और वो बाहर आकर देखती है तो ड्रैगन एक एक करके सभी को मार रहा होता है। ये देखकर लीडर कुछ ढूंढने लगती है। उसी दौरान ड्रैगन 2 हेलीकॉप्टर को भी ब्लास्ट कर देता है और कई लोगों को मार देता है। तभी लीडर को एक कीमती सामान मिल जाता है। फिर लीडर ड्रैगन की ओर बढ़ने लगती है। लीडर अपने हाथ में लगे डिवाइस की मदद से ड्रैगन के ऊपर चढ़ जाती है और उसका पंख काटते हुए नीचे आ जाती है। यह देखकर ड्रैगन उस पर आग से हमला करने ही वाला होता है। तभी लीडर उसके मुंह में एक बम फेंक देती है। बम ड्रैगन के मुंह के अंदर फट जाता है और वो मारा जाता है। यह देखकर लीडर बहुत खुश होती है, लेकिन तभी अचानक से ड्रैगन फिर से जिंदा हो जाता है। इस बार ड्रैगन लीडर को मारने ही वाला था। तभी वहाँ पर हंटर आ जाता है, जो फिर से लीडर की जान बचा लेता है। हंटर लगातार ड्रैगन पर तीर से वार करता है, जिससे ड्रैगन अधमरा हो जाता है। फिर हंटर एक आखिरी वार करता है, जिससे ड्रैगन हमेशा के लिए मारा जाता है। अब ड्रैगन को मारकर दोनों एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। तभी वहाँ पर कैप्टन भी आ जाता है और वो कहता है, हम नहीं चाहते कि हमारी दुनिया के मॉन्स्टर्स तुम्हारी दुनिया तबाह करें, इसीलिए हम तुम्हारी मदद करने आ गए। फिर कैप्टन कहता है, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। तभी वही तूफान फिर से आ जाता है और पोर्टल खुल जाता है, लेकिन उसमें से एक और ड्रैगन इस दुनिया में आ चुका था। अब ये सभी लोग मिलकर इस ड्रैगन को भी मार देते हैं और इसी सीन के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना